को और ही ज्यादा डरा के रखता था कि उस भूतिया हवेली के पास जो भी जाता है वो वहां से बच के नहीं आता है। मैंने कई बार वहां देखा है भूतिया हवेली को, इसलिए वहां जाने से मैं सबको मना करता हूँ। उसी गांव में एक छोटा परिवार रहता था। दो बच्चे, एक माता पिता। बच्चे कभी भी घर से बाहर किसी भी काम के लिए नहीं जाते थे। उनका काम सिर्फ स्कूल जाना और स्कूल आकर घर में रहना और थोड़ा बहुत शाम हो तो खेलना, बस। उससे ज्यादा उनका और कोई काम नहीं था। भाई मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आजकल गांव में कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास की बातें हो रही है। जिधर देखो उधर चुड़ैल, जहाँ सुनो वहाँ चुड़ैल। इस तरह चलता रहेगा तो गांव वाले डर के मारे कोई भी काम नहीं कर पाए। इस डर को हमें हटाना पड़ेगा। बड़ा भाई सारा बात सुनकर वो चुपचाप रहा, क्योंकि वो जानता है गांव के किसी चालाक व्यक्ति की ये साजिश है कि गांव के लोग इस डर से गांव से बाहर ना निकले। लेकिन वो छोटा भाई को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। मन में तो डर था, लेकिन वो छोटा भाई के चलते विवश हो गया। थोड़ा दूरी होने के चलते अंधेरा का सामना उन्हें करना पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद ही अंधेरा हो गया। वो चाहते थे अंधेरा होने से पहले उस हवेली से घूमकर चले आए, पर ऐसा नहीं हुआ। जंगल का सफर जैसे ही चालू हुआ, जंगली जानवरों की आवाज उन्हें डराने लगी। इधर मौसम भी बिगड़ने लगा, ऐसा लग रहा जैसे बारिश होगा। बच्चे डरने लगे कि अब क्या होगा। अचानक ही थोड़ी दूर जाने के बाद ही मौसम बदल गया और तेज हवा चलने लगी, मानो कि जैसे चुड़ैल आ रही हो। उन्हें पास में ही चुड़ैल की हवेली दिखी। वो हवेली के पास जाकर खड़े हो गए और डर से मारे कांपने लगे। उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हवेली में प्रवेश कैसे करें। किसी तरह दोनों भाई ने हिम्मत जुटाई और हवेली में प्रवेश किया। ये तो कोई मूर्खता वाली बात हो गई। हम किसी को बताए भी नहीं, नहीं कुछ घर से लिए, मुंह उठाए और चल दिए। अगर यहाँ वो चुड़ैल आ जाती है तो हम लोग पास क्या है उसे बचने के लिए। ये बहुत मूर्ख वाली बात हो गई है, ऐसा कभी नहीं हमें होना चाहिए। थोड़ी देर में चुड़ैल आ जाती है। अरे प्यारे बच्चे, तुम इधर किधर आ गए हो? जंगल के रास्ता तुम नहीं जानते हो ना, इसीलिए भटकते भटकते चले आए हो। कोई बात नहीं, अभी अंधेरा काफी होने वाला है, इससे पहले तुम लोग चले जाओ। जा जा जा,
जिस साइड से है उसी से निकल जाओ, जल्दी जाओ। अरे अम्मा मुझे माफ करो, हम भटके नहीं हैं, तुम्हारे ही पास आए हैं और ये जानने के लिए कि तुम करती क्या हो। तुम वाकई चुड़ैल हो या लोगों को ऐसे ही डराती हो? हम शौक से नहीं आए, लोगों के गांव में डर पैदा हो गया है, उसको दूर करने के लिए हम आए हैं। तुम मेरी एक विनती मानो। ये प्यारे भोले भाले गांव के जो लोग हैं, उनके मन में जो डर बसा है उन्हें दूर करो और प्यार से उनके साथ रहो। किसी के अंदर डर बना के नहीं रहना चाहिए। मेरा तो शरीर ही थक गया है, एक उम्र सा हो गया है और मैं हवेली में एकांत रहना ही पसंद करती हूँ, लेकिन लोग मुझे दूर से देख के ही डर जाते हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे मेरे पास आकर मेरा हाल चाल भी पूछे। मैं यहाँ किसी को डराने या डर पैदा करने नहीं हूँ। आजकल के लोग ही ऐसे हो गए हैं कि कुछ ही क्षण में अपने सामने वाले को जज कर लेते हैं कि वो कैसा है नहीं है। अगले दिन बच्चों ने जब गांव वालों से ये घटना बताई, गांव वालों को बहुत ही लज्जा समित हुआ। वो सोच में पड़ गए, एक बुजुर्ग औरत को हम लोग क्या समझ बैठे थे, जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।